दरभंगा आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर बूथ स्तर को मजबूत करने के उद्देश्य से इंडिया गठबंधन की ओर से प्रखंड स्तरीय समन्वय समिति की बैठक आयोजित किया गया रविवार को। क्योंकि प्रखंड के पाराडीह गांव में प्रखंड अध्यक्ष रामदेव पासवान के अध्यक्षता में हुई इस बैठक में जिला प्रभारी के रूप में पहुंचे थे शत्रुघ्न कुमार यादव उर्फ पना यादव, सुवंश यादव, मिथिलेश यादव। बैठक में सर्वसम्मति से रामदेव पासवान को केवटी प्रखंड से संयोजक बनाया गया ताकि पंचायत स्तर पर समन्वय समिति की बैठक बूथ स्तर पर जाकर जनता को आगामी विधानसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार के पक्ष में मतदान करें। आपको हमारी खबर अगर अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। प्रदेश के अंदर अभी एक महीने पहले एक मीटिंग हुई थी जिसमें तमाम घटक दल, इंडिया अलायंस के घटक दल, सीनियर लीडर्स की बैठक हुई जिसमें अध्यक्षता तेजस्वी यादव जी वहाँ मौजूद थे। और उस पटना में जो मीटिंग में जो आदेश आया, आह्वान हुआ कि इसको हमें प्रखंड से लेकर के जिला से लेकर प्रखंड तक भी हमें ये कमेटी को फॉर्म करना चाहिए। तो वहाँ तो प्रदेश के अंदर कमेटी फॉर्म हो गई, अब यहाँ ज़िला में भी कमेटी फॉर्म हो गई। तो आज प्रखंड के अंदर ये पूरे इंडिया अलायंस के तमाम हमारे CPI, ML, CPM, कांग्रेस, मुकेश VIP पार्टी, सभी लोग RJD के तमाम साथी लोग एक ही प्लेटफॉर्म पे होकर के इस कमेटी को फॉर्म हम लोगों ने किया है। और इसके तहत कोशिश ये है, मेन मुद्दा है कि मेन एम है कि हमें यहाँ से जब ये जो कमेटी बनेगी वो पंचायत लेवल पे जाएगी, बूथ लेवल तक जाएगी और वहाँ पे हमारी टीम फॉर्म होगी जो बूथ पर जरूरी, जब इलेक्शन जब लड़ते हैं कोई भी तो बूथ मजबूत होना चाहिए और पंचायत मजबूत होना चाहिए। तो इन मुद्दों कौन कौन से मुद्दे पर हम लोग जाएंगे, कौन कौन सा इशू होगा और किस तरीके से कोऑर्डिनेशन के तहत तमाम पार्टी और दल एक साथ होकर के उसको उस मुद्दों को ले जा करके वहाँ तक पहुँचाने का काम करेंगे। क्या लगता है इस तरह के बैठक से जो है इंडिया गठबंधन पहले से मजबूत हुआ है? बहुत मजबूत हुआ है और बहुत ही मजबूती के साथ हम आने वाला जो चुनाव है उसको लड़ेंगे। और निश्चित तौर पे जो मुद्दे हैं आज पूरे बिहार के अंदर, मुद्दा क्या है? सबसे बड़ा मुद्दा है पलायन का, सबसे बड़ा मुद्दा है पलायन का, सबसे बड़ा मुद्दा है बेरोजगारी का, महंगाई का, भ्रष्टाचार का। ये 4-5 इतने अहम मुद्दे हैं बिहार के अंदर जिसकी लड़ाई आज हम लोग हमेशा, जब से हमारी सरकार नहीं है तब से हम लोग लड़ने का काम कर रहे हैं, सदन के बाहर भी और सदन के अंदर भी। और निश्चित तौर पे इस बार लोगों का के अंदर ये एक भाव बना है कि बिहार के अंदर बदलाव और परिवर्तन ज़रूरी है। और निश्चित तौर पे परिवर्तन के तौर पे कहीं ना कहीं हमारे लीडर तेजस्वी यादव जी को भी देखा जा रहा है और इंडिया अलायंस के तमाम साथी लोग उस पर कहीं ना कहीं एकजुट भी हैं और मिल करके हम लोग मजबूती से चुनाव लड़ेंगे और चुनाव को जीतने का काम करेंगे। भ्रष्टाचार का जिक्र किया, कांग्रेस पार्टी की नेता है, महिला है, दरभंगा की उनके साथ जो कल वारदात हुआ, आप इसको क्या कहना चाहते हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि जिस बात का आप जिक्र कर रहे हैं मैं वही मौजूद था और पहले से शुरू से जैसे हम लोगों को इन्फॉर्मेशन मिला इस तरह का नृत्य होने वाला है तो हम लोग वहाँ पे मौजूद थे। पहले तो बात थी कि ये धरना प्रदर्शन करेंगे और पुतला दहन करेंगे, जिसके लिए हम लोग पूरी तरह ये थे कि वो तो उनका संवैधानिक अधिकार है, कर सकते हैं। लेकिन बाद में ये पता चला कि वो उनके चैम्बर में घुस करके कालिक पोतेंगे, इस तरह का काम करेंगे। किसी महिला के साथ इस तरह का व्यवहार करना तो कहीं भी उचित है नहीं, जिसके लिए हम लोग कांग्रेस के सभी साथी वहाँ पर मुस्तैदी से खड़े होकर के और इस कृत्य को होने नहीं दिया। और बात रही RSS और भाजपा की, उन लोगों का तो मकसद ही रहता है कि सौहार्द बिगाड़ करके, और ये आप देखे होंगे जिस तरह का उन्होंने तांडव वहाँ पे किया, मैं तो तांडव ही कहूँगा, इसको देख करके आप लोग समझ ही सकते हैं कि वो कितने उदंड हैं और किस तरह के लोग हैं, जिसको प्रशासन भी मूक दर्शक बन के देखती रही और किसी तरह का कोई अभी तक कार्रवाई नहीं हुआ। देखिए, अभी तक तो कोई आवेदन की बात नहीं है, लेकिन आगे हम लोग भी देख रहे हैं कि आगे क्या किया जाए। कि लॉ एंड ऑर्डर के हिसाब से जिस तरह का हम लोगों को स्टेप लेना होगा वो आगे हम लोग लेंगे। प्रिंस परवेज, जिला महासचिव। टिप्पणी नहीं कर सकता हूँ, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि ये जो शिकायत आपके पास आई है वो शिकायत मेरे पास भी आई है और थाना ही नहीं, ब्लॉक की भी हालत वही है। हर चीज़ पे कहीं ना कहीं पैसे की उगाही हो रही है, चाहे आपको इंदिरा आवास बनाना हो, चाहे वृद्धा पेंशन बनाना हो, चाहे कोई कागज़ बनाना हो, हर चीज़ का कहीं ना कहीं रेट फिक्स हो गया है। और उसकी वजह से क्या ये दिखाता है कि अफसरशाही है। ये पूरे बिहार को अफसर सरकार चला रहे हैं, यहाँ नीतीश जी सरकार थोड़ी चला रहे हैं, वो तो कहीं ना कहीं अचेत अवस्था में है। ये पूरा कहीं ना कहीं 4-5 जो मंडली है जो कहते हैं कि ये अधिकारियों की,
वो इस पूरे स्टेट को चला रही है। और नहीं, मैं तो मानता हूं कि कहीं ना कहीं ये दिल्ली में जो रिमोट कंट्रोल है भारतीय जनता पार्टी, वो इस बिहार को चलाने का काम कर रही है।